भी बोलते हैं कि शंख बजाने से आपका सांसों का पैटर्न सही हो जाता है। वह भी बात बोलते हैं कि ओम का उच्चारण करिए। ओम का उच्चारण करने से भी हमारे स्टैमरिंग ओवरकम होती है, हमारे सांस सही से चलने लगते हैं। सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए ब्रीदिंग पर बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, अपने सांसों पर काम करवाया जाता है। उसके पीछे का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर डर आ जाता है, कोई भी इमोशन आ जाती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, हमारा जो सांसों की गति है, वो अलग हो जाती है। यानी कि सांस छोटी हो जाती है, हम सांस को प्रॉपर ले नहीं पाते, और जिस वजह से डर बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसा आपने भी सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारे अंदर डर आ जाए तो गहरी सांस लो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों, सांस हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब डर आ जाता है, सांस प्रॉपर रूप से चलता नहीं है, उसकी जो पैटर्न रहती है वो अलग हो जाती है, और हमारे ब्रेन में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं जाती जब हम डर में रहते हैं। इसलिए दिमाग काम करना बंद कर देता है, फोकस हट जाता है। अगर बोलने के साथ साथ आप अपने सांस पर भी ध्यान दो, प्रॉपर रूप से ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, आपकी फोकस बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा और आपके शब्द निकलेंगे। और सांसों पर काम करने के लिए कई लोग यह भी बोलते हैं कि शंख बजाने से आपका सांसों का पैटर्न सही हो जाता है। वह भी बात सही है। शंख बजाने से प्रॉपर रूप से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, हमारे लंग्स बहुत मजबूत हो जाते हैं। मैंने भी बहुत शंख बजाया है और उसका बेनिफिट्स मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, बेनिफिट्स बहुत है। और दूसरा है, कई लोग बोलते हैं कि ओम का उच्चारण करिए। ओम का उच्चारण करने से भी हमारे स्टैमरिंग ओवरकम होती है, हमारे सांस सही से चलने लगते हैं। वो भी बात सही है, क्योंकि हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, पहले हम सांस लेते हैं, ओ, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो उससे भी हमारा सांस का पैटर्न सही हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है, फोकस हमारी बढ़ जाती है। ओम वैसे भी दोस्तों, ओम का पावर अनंत है, और ओम का उच्चारण करने से सिर्फ स्टैमरिंग नहीं, जीवन बदलने की क्षमता है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इस तरीका को अपनाने से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। वह तरीका है बांसुरी बजाना। बांसुरी बजाने में भी दोस्तों हम सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते छोड़ते ही इसमें से ध्वनि निकलती है, और जिस वजह से हमारा सांस का पैटर्न सही हो जाता है। और बांसुरी बजाने से दोस्तों मन भी शांत हो जाता है। उसकी रीज़न है, जब बांसुरी का जो धुन निकलता है, जो आवाज़ निकलती है, इसमें से वेव निकलता है पॉजिटिव का, और जिससे हमारा जो माइंड है बहुत शांत हो जाता है। आपने ऐसा कई मेडिटेशन वीडियो देखा होगा, उसमें बांसुरी का धुन ही रहता है, सभी लोग बांसुरी ही सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं। जब आप बांसुरी बजाएंगे, आपका सांस का भी एक्सरसाइज हो रही है, और प्लस आपका मन भी शांत हो रहा है और मन मजबूत भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं थोड़ा सा बांसुरी बजा करके दिखाता हूँ। मैंने बांसुरी बजाना अभी सीख नहीं पाया, लेकिन अपने से जितना समय मिलता मैं सीखते रहता हूँ। कुछ ही धुन आपको सुनाना चाहूँगा, तो स्टार्ट करते हैं।
बांसुरी का धुन। अभी मैं बांसुरी में बहुत कुछ मुझे सीखना बाकी है, ये बेसिक है। और दोस्तों, अगर आप सभी को स्पीच थेरेपी का क्लासेस ऑनलाइन हमसे लेनी है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके आप हमसे स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। उस स्पीच थेरेपी में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि अपने स्टैमरिंग को कैसे हम ओवरकम कर सकें। सभी का मंगल हो।